ओपेक की बैठक 26 नवंबर 2023 को थी, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण यह मुलाकात अब 30 नवंबर 2023 यानी गुरुवार को होगी। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक देश समूह को उनकी आने वाली मुलाकात में बाजार हलचल पर ध्यान रखने की सलाह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यह उनका लीगल राइट है कि वो बताए कि वे क्या उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन से परहेज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। क्रूड ऑयल के तेजी करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि आपकी क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर चिंता वाजिब है। ओपेक के सदस्यों की रिपोर्ट की माने तो इस गुरुवार 30 नवंबर 2023 को ओपेक क्रूड ऑयल के उत्पादन में भारी कटौती कर सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल के उत्पादन में अगर भारी कटौती होती है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले चलिए समझते हैं कि ओपेक क्या है और उनका जियोपॉलिटिकल माहौल पर क्या असर पड़ता है। ओपेक का मतलब ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऐसा संगठन है जो कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों को वैश्विक मांग के हिसाब से नियंत्रित करता है। इन देशों में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, वेनेजुएला और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। सन 1960 में स्थापित हुई ओपेक का मुख्य उद्देश्य उनके सदस्य देशों के बीच कच्चे तेल की नीतियों को सहायक और समृद्ध बनाना। यह देश समूह एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक मंच पर तेल की कीमतों पर प्रभाव डालता है। संगठन अपने सदस्य देशों के बीच कच्चे तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है, दाम को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में परिवर्तन भी करता है। जब ओपेक उत्पादन घटाता है या बढ़ता है तो यह दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दामों पर सीधा असर डालता है। ओपेक आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है। क्रूड ऑयल वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए ओपेक के फैसले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले देशों में आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ने का डर बना रहता है, जबकि गिरावट से कच्चे तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के आय को प्रभावित करता है। जियोपॉलिटिकल असर भी हमें देखने को मिलता है। ओपेक के फैसले अक्सर जियोपॉलिटिकल असर लेकर आते हैं। संगठन के सदस्य देश अपने ऑयल रिजर्व्स और उत्पादन क्षमताओं का उपयोग वैश्विक मंच पर राजनीति के रूप में भी करते हैं। ओपेक के भीतर विवाद राजनीतिक तनावों को बढ़ावा देते हैं। दुनिया में क्रूड ऑयल की मांग की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल फिलहाल 6000 से 6650 के बीच ट्रेड कर रहा है। ओपेक ने घोषणा की थी कि वो उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। ओपेक की बैठक 26 नवंबर 2023 को थी, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण यह मुलाकात अब 30 नवंबर 2023 यानी गुरुवार को होगी। सऊदी अरेबिया, रूस और अन्य ओपेक सदस्य ने पहले ही विचार किया है कि वे रोजाना की वैश्विक मांग का लगभग 5% यानी करीब 5.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे। इसमें ओपेक की तरफ से 3.66 मिलियन बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरेबिया और रूस के द्वारा दूसरे अपनी तरफ से सुनिश्चित किए गए बाकी कटौती शामिल है। राइटर्स से बातचीत करते हुए एक ओपेक सदस्य के मुताबिक मौजूदा कटौती शायद काफी न हो और समूह आने वाले मुलाकात में और भी जरूरी कदम उठाने पर विचार कर सकता है। उनके हिसाब से भी कटौती भारी मात्रा में होनी चाहिए, जिससे क्रूड ऑयल की सही कीमत मिल सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक साल 2024 में क्रूड ऑयल की मांग में वृद्धि के अनुमान को कम किया है और कहा है कि पहले तिमाही में बाजार में क्रूड ऑयल का भंडार बढ़ सकता है। वेनेजुएला पर लगाए गए यूएस के प्रतिबंध हटाए गए हो, लेकिन ओपेक प्लस देश की सीमा में नहीं है जब अमेरिका अपने भंडार को भरने की बात करता हो। ओपेक की मुलाकात जब जून में हुई थी, तब ओपेक ने 2024 तक सप्लाई लिमिट में रहने का फैसला किया और सऊदी अरेबिया ने जुलाई के लिए 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन में कटौती किया, जो कि उन्होंने 2023 के अंत तक बढ़ा दिया। भारत इस मुद्दे पर क्या सोच रहा है? खबरों के मुताबिक भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओपेक देश समूह को उनकी आने वाली मुलाकात में बाजार हलचल पर ध्यान रखने की सलाह दी है और वैश्विक अस्थिरता के कारण मांग में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यह उनका लीगल राइट है कि वो बताए कि वे क्या उत्पादन करना चाहते हैं, उत्पादन से परहेज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। लेकिन इस पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर उठापटक ऊंची कीमतों तक पहुंचती है तो वैश्विक मांग कम हो सकती है। और भी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो नवंबर में इंडियन ओपेक एनर्जी डायलॉग के समय मीटिंग में बात कर रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि स्थिर बाजार दोनों उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। तो जो सवाल ट्रेडिंग की दुनिया को चिंतित कर रहा है वह यह है कि क्रूड ऑयल में तेजी करे या मंदी। क्रूड ऑयल में हमने पहले भी कहा है कि तेजी का रुझान नहीं है। उत्पादन में 5% की कटौती फिलहाल मायने नहीं रखती है। क्रूड ऑयल में ओपेक क्या करता है उससे मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ हमारे चार्ट से क्रूड ऑयल में खरीदी करना है तो रुके। खरीदी हम 7,200 के ऊपर करेंगे या फिर हम 5,600 से 5,500 के बीच पोजिशनल खरीदी शुरू करेंगे। क्रूड ऑयल में 5,200 का मुख्य सपोर्ट है। अगर क्रूड ऑयल में 5,200 के नीचे क्लोजिंग होती है तो मानकर चलिएगा कि वैश्विक बाजार मंदी की चपेट में आ जाएगा। फिलहाल क्रूड ऑयल में तेज उछाल पर 6,550 से 6,700 के बीच पोजिशनल बिकवाली कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें 6,000 और उसके नीचे 5,700 से 5,550 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल में तेजी का रुझान तब तक नहीं बनेगा जब तक 7,200 के ऊपर साप्ताहिक क्लोजिंग न दे। ऐसे ही मार्केट के एनालिसिस और मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मार्केट के एनालिसिस पे वीडियोस बनाते हैं। इन वीडियोस को और मार्केट के सटीक रुझान को मिस ना करने के लिए हमारे कमोडिटी समाचार के व्हाट्सएप कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें।